अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ शुरू किया हुआ है। तो आज हम करेंगे ये नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके हमने 4 पार्ट करने हैं। तो जब भी आपने वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है ताकि आपको जो है सवाल वाज़ेह तौर पे नजर आए। तो हम ये एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने से पहले हम करते हैं इसकी डेफिनेशन सर्ड या मकदरिस्म की मकदरासम की हमने डेफिनेशन करनी है। या सर्ड क्या होता है? एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। यानी कि उसने कहा है कि जो एन इरेशनल ऐसी गैर नागरिक मिकदार या कोई जुमला जिसमें रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड जिसमें जतरी अलामत के नीचे क्या हो, एक रैशनल नंबर हो, ठीक है, या रैशनल नंबर हो, उसे आप क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं या मकदरिस्म कहते हैं। ऐसी गैर नातक मिकदार या जुमला जिसमें जज़ी अलामत के नीचे नातक मिकदार हो उससे बच्चों आप कहते हैं सर्ड। अब हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 हम करेंगे इंशाल्लाह। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखें, सबसे पहले आपने जब सॉल्व करना है तो 180 जो है इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी। इस तरह से देखें, 180 की तजी की तो आएगा 2 9 18, ये जीरो वैसे का वैसे आएगा, 2 4 8 और एक इधर क्या आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। फिर अब 2 पे ये नहीं आएगा, 3 पे करेंगे इसको, 3 1 3 3 5 15 आएगा, 3 5 15 और 5 1 5 हो जाएगा। अब मैं इसको जो है ये अंडर की शक्ल में लिखूंगा तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैंने बच्चों इसके बनाने पेयर्स, ये देखें, एक इसका ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, और 5 का जो पेयर है नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, तो 3 जो है 2 दफा आया है ना, इसलिए मैंने 3 की पावर 2 लिख दी बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसका अंडर मैं वैसे का वैसे लगा दूंगा। अब आपको पता है कि ये अंडर किसके बराबर होता है? 1/2 के। अब इसलिए हमने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। ये वाला 2 इससे कैंसिल होगा, ये भी इससे कैंसिल होगा, जिससे कैंसिल होगी और में बाहर आ जाएंगी, और 5 के ऊपर से कैंसिल नहीं हुआ, ये अंडर 5 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 का कितना हो जाएगा? 6, ये अंडर 5 हो गया, ठीक है। तो ये बच्चे इसका आंसर है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ये अंडर 5 वैसे का वैसे। अब इसको भी हमने करना है, तो ये 3 ये अंडर रूट है। अब इसको हमने पहले 162 को फैक्टराइजेशन इसकी कर लेनी है आपने, ठीक है। ये 3 अंडर 162 है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 8 16 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पे इसको 3 के साथ करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 7 और 8 2 आ गया, 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 होगा और 3 1 3 होगा, ठीक है। 3 9 27, 3 9 3 1 3। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज है हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, इनके पेयर बना लेने हैं आपने। इसी तरह से ये इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। पेयर इसलिए बनाएगा ताकि अंडर से कैंसिल हो जाए। हम यहाँ पे लिख देंगे 3 वैसे का वैसे ही, और ये अंडर रूट, ये 2 का पेयर नहीं बना, ये वैसे का वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये 3 का पेयर बन जाएगा और ये 3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो ये वाले कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जिन अकमों के ऊपर से वो कैंसिल होगा उसको बाहर लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3, अंडर 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। यानी कि 3 के ऊपर से स्केयर खत्म हो गया तो वो बाई लगा लिया, इस 3 के ऊपर से भी स्केयर खत्म हो गया तो वो भी हमने बाई लगा लिया। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 3 9 9 3 27 27 अंडर 2 बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। अब हमने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करना है बच्चों। तो देखें, सबसे पहले आपके पास है 3 और 4 वैसे का वैसे लगाएंगे। अब आएगा 128, अब उसकी होल पावर क्या आ जाएगी? 1/3, ठीक है ना। ये अब देखो 128 अंडर 3 है ना, उसकी मैंने 1/3 लगा दिया,
ठीक है, इसको हमने कुव्वत नुमाइश शक्ल में लिखा, 1/28 वैसे का वैसे रहेगा, और ये 3 इसको 1/3 कर लेना हमने। अब हम क्या करेंगे, 128 है, ठीक है, इसकी तस्दीक कर लेनी है आपने। 2 6 12 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, फिर आपके पास आएगा 2 3 6, 2 2 4 हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12 होगा, 2 8 16 होगा, 2 4 8 हो जाएगा, फिर आएगा 2 2 4 और 2 1 2 बच्चों। तो ये हम देखते हैं, अब इसको हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है या 5 है, ले जी यहाँ पे इसका ही 3 है, ठीक हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको लिख लेना आपने, 3 की पावर 3/4 इंटू, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 है ये मेरे पास, 1 2 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, हमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 पावर है 4, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर, मैं इसका 3 3 का एक ना बना लूंगा, ये 3 और ये वाले 2 और एक ये वाला 3, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा, और इसकी होल पावर 1/3 भी लिखनी है आपने, ये वाली 1 होल पावर 1/3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये 1 2 3, 2 की पावर 3 और ये 2 वैसे का वैसे ही, उसकी होल पावर 1/3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब ये 1/3 को बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करवा देना है, तो देखिएगा ये आएगा 3/4 इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/3, क्योंकि बच्चों ये 1/3 जो है ये तीनों की पावर है, सबकी पावर, इसलिए 1/3 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना सब के साथ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखें जी, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो गया। अब इनके ऊपर से वो खत्म होगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रह गया, अब यहाँ पे रह गया मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें आपने 2 2 रह गया था, अब मैं इसको इसके साथ कैंसिल कर दूंगा, या आप इसको ऐसे लिख लें 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको दोबारा अंडर रूट की शक्ल में लिखूं, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नीचे वाली वैल्यू इसके ऊपर चले जाएगी पावर में, ठीक है, इसका इंडेक्स बन जाएगा, रेडिकल का इंडेक्स, ये 3 वाली जगह जो 3 नीचे है ये बाय ऊपर आ जाएगा, तो इसके अंदर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 3 अंडर रूट इसकी 2 अंडर रूट पावर 3, ये वाला, ये इसका बच्चों आंसर आ गया। अब इसका करना है फोर वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको भी लिख दूंगा बहुत तुम्हारी शक्ल में, 96 x की पावर 6 y की पावर 7 और z की पावर 8 उसकी होल पावर 1/5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि इसको 5 थी ना पावर, मैं इसको 1/5 को मैंने वो त्रमाही शक्ल में लिख दिया, यानी कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तब मैं इसकी तस्दीक कर लूंगा पहले 96 की, ठीक है, 2 पे करेंगे 2 4 8 हो जाएगा, एक इधर आ गया 16 2 8 2 टू द 4 2 4 8 हो गया, 2 1 2 2 टू द 4 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोबारा फिर देख ले, 2 4 8 कैरी जगह 16 हो गया, 2 8 16, 2 टू द 4 2 4 8 हो जाएगा, 2 1 2 2 टू द 4 हो गया, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब आपने देखना है, मैं इसको लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, तो 5 2 आया था 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो 5 दो मैंने 2 लिख लिया, फिर मैं लिख दिया ये वाला 3 बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आपके पास x की पावर 6, ठीक है, y की पावर 7, z की पावर 8, उसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैं इसको कर दिया इस तरह से। अब आपने देखा यहाँ पे ये कितने हैं 1 2 3 4 5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, क्योंकि 2 5 दफा आया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे x की पावर 6 है, तो मैं इसको लिखता हूँ x, और x की पावर 1 और x की पावर 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर आएगा y, यहाँ y की पावर 2 और y की पावर 5,
5 और 2 7 हो जाएगा, और जी की पावर 3 और जी की पावर 5, 5 और 3 हो जाएगा 8। यानी कि इस 8 को मैंने क्या किया, 5 और 3 की शक्ल में लिख दिया। अब इसकी होल पावर क्या आ जाएगी बच्चों, 1/5। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, ये देखना आपने, ये 1/5 जो है ये सब की पावर है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, ये 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब अब इसकी पावर भी 1/5 हो जाएगी। उसके बाद x के ऊपर 1 है तो x की पावर भी 1/5 हो जाएगी। उसके बाद ये x की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 1/5 कर दूंगा मैं इसको। उसके बाद ये y की पावर 2 जो है ये मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये y की पावर 5, ये मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/5 हो जाएगा। उसके बाद z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/5 हो जाएगा बच्चों। अब आपने देखना है ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया 2 सिर्फ। उसके बाद ये 3 की पावर 1/5 वैसे का वैसे रह जाएगा। उसके बाद यानी कि अब ये x की 1/5 भी वैसे का वैसे रह जाएगा, ये इसे कर देगा तो खाली क्या आ गया, खाली आ गया x बच्चों। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे y की वैल्यू 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा तो खाली y रह गया। अब देखिए ये वाला z, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद z, ये 5 से कटे खाली आ गया z बच्चों। अब मेरे पास जो जगह कम है, मैं इसको यहाँ पे जो है ना सोल्व करता हूँ। तो बच्चों अब हमने क्या कर लेना है, जिन रकमों के ऊपर 5 नहीं आया वो पहले लिख लेनी है। ये 2 के ऊपर 5 नहीं आया, उसके बाद इस x के ऊपर 5 नहीं आया वो लिख ली, और ये x के ऊपर 5 नहीं और z के ऊपर 5 नहीं आया, y और z यानी जिन रकमों के ऊपर 1 और 5 नहीं आया वो हमने पहले लिख ली। अब हम वो वाली रकमें लिखेंगे जिनके ऊपर 5 आया है। अब 3 के ऊपर 5 1 और 5 है वो लिख दिया, और इस x के ऊपर आया है 1 और 5 वो लिख ली। उसके बाद हमने y की वैल्यू लिख ली जिसके ऊपर 5 आया है, 1 और 2 और 5 हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये z आया है, z की वैल्यू है 3/5। ले जी ये वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको हमने करना है 2x y z वैसे का वैसे रहेगा, इसको हमने क्या करना है अंडर की शक्ल में लिख लेना है। नीचे सब के नीचे 5 है ना, जब सबके नीचे 5 है तो 5 हम क्या लेंगे बाहर ले आएंगे इसकी कॉमन, ये 3 वैसे आएगा, x वैसे आएगा y, और इसके ऊपर जो 2 है उसके अंदर आ जाएगा उसके ऊपर, ये इसके नीचे वाले रकम बाहर चले जाएगी तो इसके ऊपर आ जाएगा, और z जो है ये 5 बाहर चले जाएगा, 3 इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो बच्चों आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और प्यारे बच्चों अगर आप दुनिया में रास्तों में कामयाब होना चाहते हैं तो नमाज पढ़ते रहा करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।